नमस्कार। इस वक्त जो स्क्रीन पर हमारे साथ शख्स दिख रहे हैं ये झारखंड पुलिस में तैनात हैं। एएसआई के पद पर रांची जिला बल में इनकी तैनाती है। नाम है शिव कुमार दत्त। लेकिन इनका परिचय बस इतना नहीं है। शिव कुमार एक बहुत ही बेहतरीन एथलीट हैं। जैसा कि आप इनके गले में मेडल्स देख पा रहे होंगे। ये 6 मेडल्स इन्होंने हाल ही के मास्टर गेम्स में जीते हैं और इन्होंने झारखंड का मान बढ़ाया है। शिव कुमार जी, सबसे पहले तो आप अकेले शख्स थे इस बार झारखंड की तरफ से मास्टर्स गेम्स में। कैसा रहा वो अनुभव कि आपने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया वहाँ और 6 मेडल्स हासिल किए? झारखंड से सबसे पहले इकल्ला ही सिलेक्शन मिला, ओपन से भी और पुलिस से भी। और खुशी इस बात की महसूस हो रही कि झारखंड के लिए सिंगल झंडा जाकर उठाए थे, झारखंड का झंडा। और मुझे इवेंट जब चालू हुआ, फर्स्ट इवेंट पोल वॉल्ट, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। अच्छा। उसके बाद नहीं, ये तो जो पोल वोल्ट था उसमें कितने राज्य के खिलाड़ी थे? उसमें 8 राज्य के खिलाड़ी थे, 8 प्लेयर थे। 8 प्लेयर में मेरा गोल्ड लगा। इसके अलावा और कौन कौन से मेडल्स मिले आपको? उसके अलावा एयर पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल में मुझे गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद ट्रिपल जंप में मुझे सिल्वर मेडल मिला। उसके बाद लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल मिला। उसके बाद फिर डार्ट बोर्ड जो होता है उसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला। और 10 मीटर एयर पिस्टल में एयर राइफल में मुझे सिल्वर मेडल मिला। कुल 6 मेडल मुझे प्राप्त हुआ। 6 मेडल मिले आपको। कैसा अनुभव हुआ कि जो मास्टर्स गेम्स है वो तो देश भर के उसमें खिलाड़ी पहुंचते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी पहुंचते हैं, और उसके बाद 6 मेडल हासिल करना कैसा अनुभव रहा? वहाँ तो कठिनाई महसूस तो हो ही रही थी कि इवेंट इतना था। हौसला बरकरार इसलिए हो रहा, जनरल सेक्रेटरी श्री विनोद सर थे, वो बोले कुछ करो यार, वर्ल्ड के लिए अच्छा टीम बनाना है ना। वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी 2027 में जापान कांसे में होने वाला है, उसमें मुझे सिलेक्शन मिला है। और बोला कुछ करो, अच्छा करो, और इस बार इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आना है। बस वही हौसला बरकरार रखे और अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं। अच्छा, ये जो विदेश में जो टूर्नामेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, कौन सा टूर्नामेंट होता है ये? वर्ल्ड मास्टर गेम्स अभी होगा। अच्छा, वर्ल्ड मास्टर गेम्स होगा इसमें। तो आप लोगों ने जो भी खिलाड़ी मेडल्स जीते हैं, क्या उनका चयन अब वर्ल्ड मास्टर गेम्स जो होगा उसके लिए हो गया है? अब आप मतलब भारत का प्रतिनिधित्व जापान में करेंगे? हाँ, जापान के भारत का प्रतिनिधित्व जापान कांसे शहर में होगी। कब है ये? 2027 में मई में है। मई में है। हाँ, और उसके बाद अभी एशियन गेम एक है तो उसका भी डेट नहीं निकला है, 2026 में ही होने वाला है। उसमें भी जाना है, उसमें भी सिलेक्शन मुझे मिला है इंडिया की तरफ से, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, जीते आपने 6 मेडल्स, इसके अलावा भी और किसी गेम्स में आपने हिस्सा लिया था? इसके अलावा अभी मास्टर एथलेटिक्स एशियन गेम अभी चेन्नई में हुआ, उसमें मेरा पोल वॉल्ट इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीते। नहीं, वो तो हम समझ गए। ये जो मास्टर गेम्स अभी पुणे में हुआ जिसमें आपने 6 मेडल्स जीता, अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग इवेंट्स में, इन 6 के अलावा भी आपने किसी और इवेंट में हिस्सा लिया था? नहीं, 6 ही इवेंट में हिस्सा लिया, 6 इवेंट में ही मेडल लगा मेरा। और खुशी इसी बात की हो रही कि लॉन्ग जंप था मेरा इवेंट, नहीं कोई खास नहीं जा रहा था। इस बार मैंने अच्छा प्रदर्शन हो गया और उसमें ब्रॉन्ज मेडल मेरा लग गया ना। अच्छा, चूंकि ये पहला गेम तो होगा नहीं आपका, इससे पहले भी आपने कौन कौन से इवेंट्स में, कौन कौन से मेगा गेम्स में आपने हिस्सा लिया है? उसके पहले हम 95 से ही खेलते आ रहे हैं। 97 से मैं गुमला एथलेटिक्स सेंटर में रह चुके हुआ, और वहाँ एथलेटिक्स सेंटर में रहते हुए अच्छा प्रदर्शन करते हुए फिर कलकत्ता एथलेटिक्स सेंटर में मुझे चांस मिला, वहाँ पर भी बहुत दिन रहा। फिर आर्मी में गया, आर्मी में 3 साल रहा मैं। 3 साल के बाद फिर पुनः वहाँ से पापा मम्मी बोला आर्मी ठीक नहीं है यार, तो आर्मी छोड़ के फिर एथलेटिक्स सेंटर कलकत्ता आ गई। कलकत्ता से फिर इधर मुझे फिर झारखंड पुलिस के 2004 में विज्ञापन निकली ना, उसमें मैं फिर
इस विज्ञापन में आए तो पापा मेरे बोले झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकली है, इसमें आ जाओ, यहाँ पर स्पोर्ट्स का बहुत सुविधा मिलता है। फिर झारखंड पुलिस में मैं 2004 विज्ञापन में यहाँ पर 5 में ज्वाइन किया और फिर खेलते आ रहा हूँ। उस बीच में ब्रेक हो गया 10 साल कि पैर एक्सीडेंट करके, बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर 2008 में, तो 10 साल ब्रेक रहा। पैर में रड घुसा था, 14 में रड निकला। फिर ऑफिसर का ट्रेनिंग हुआ, पीटीसी जो होता है एएसआई का, मैं पीटीसी किया। पीटीसी पास करके फिर मैं वॉकिंग चाल में फिर रास्ते रड निकाला 14 में। फिर वॉकिंग चलते करते करते मैं फिर 2018 में मैं मास्टर गेम्स एज ग्रुप में बड़े पदाधिकारी लोग, आईपीएस लोग विभाग के, मुझे उन लोगों ने हौसला बढ़ाया। फिर मुझे बोला पार्टिसिपेट करो इसमें, एज ग्रुप में जो गेम होता करो। मैं फिर आया एज ग्रुप में 2018 से पार्टिसिपेट किया। फिर तभी से मैं नेशनल खेलते आ रहा हूँ। शिव कुमार जी कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड साहिबगंज जिला से हूँ, बरहवा प्रखंड के रहने वाले हूँ। ये तो मुख्यमंत्री जी का विधानसभा हो गया। मुख्यमंत्री का बढ़े पड़ेगा ना, बगल में मेरा मेरा पाकुड़ विधानसभा है। पाकुड़ विधानसभा में आते हैं हम ना। सीएम साहब का भी बहुत योगदान पहले से भी रहा है मेरे ऊपर। बहुत बार मिले थे तो उसके लिए जैसे प्रमोशन का बात हुआ, पहले भी से गोल्ड मेडल पहले भी जीत का है। गोवा में भी मैं 2 गोल्ड मेडल जीता। शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। फॉल बॉल में भी गोल्ड मेडल जीता था। तो अभी झारखंड में खेल नीति चेंज होने के बाद वो प्रमोशन रुका हुआ है। तो अभी प्रमोशन रुका हो तो उसके बाद अभी सीएम साहब से मिले थे हम लोग और प्लेयर मिले थे। तो बोले थे इसका फाइल मैंने तुम लोग आवेदन दो, तो उसके बाद देखते हैं ना। तो आवेदन हम लोग दिए भी थे, आवेदन दिए भी है। फाइल आगे बढ़ाओ, आगे क्या हो रहा नहीं पता हमको ना। आगे का माने होगा ही, जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, ये भी बातें सामने आई कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन से भी आपके बहुत नज़दीकी रिश्ते थे। हाँ, नज़दीकी थे। उनको नाना जी करके बोलते थे। मेरे मामा घर हुए दुमका के रहने वाले, धटकिया बोल के ग्राम है दुमका में। तो तभी से मेरा बड़े मामा प्रधान थे, जो प्रधान बोला जाता है, प्रधान थे, गांव के प्रधान थे। उनसे परिचित है। उनके परिचय के माध्यम से फिर स्वर्गीय दिशम गुरु सर से मेरा परिचय बड़ा वैसे करके आगे हमको हौसला मिलते गया। विभाग से किस तरह का सहयोग रहा? विभाग से सहयोग मिलता है सर, हमेशा सहयोग मिलता रहा। तब ना आज मैं 6 मेडल मार पाया। बिना विभाग का सहयोग का इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाता मैं। विभाग का पूर्ण रूप से सहयोग मिला मुझे। अच्छा, आगे की जो गेम्स होने वाले हैं उसकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी चालू कर दिए हम और आगे आशा भी करता हूँ कि वर्ल्ड मास्टर गेम्स में गोल्ड मेडल श्योर जीतूंगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार, तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी, और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in